हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित देख रहे हैं जिसमें हमारा एनसीईआरटी बुक है और अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, जिसमें हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में क्या दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, पहला दे दिया है हमें 51 पदों का योग चाहिए, माने यस 51, इसका मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क हो गया। कह रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः है, तो दूसरा पद का मतलब A2 और A2 का मान दे दिया है 14 और तीसरा का मतलब A3 और इसका मान दे दिया है 18 और हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ 51 पदों का योगफल यानी n बराबर भी 51 दे दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम A और D का मान निकालेंगे। तो A और D का मान निकालने के लिए जो an सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है और इसको हम कहते हैं nवां पद। nवां पद ये होता है हमारा प्रथम पद और D होता है सार्व अंतर और एक n जो बचा हुआ है इसको कहते हैं पदों की संख्या। तो ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब इसी में आएंगे और इसी में मान रखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ मिल जाएगा कि दूसरा पद ले लेंगे तो A2 लिखेंगे तो A होगा और 2 माइनस 1 होगा इंटू D होगा और A2 का मान 14 दिया है तो 14 बराबर A प्लस इसमें से घटाएंगे तो 1D आ जाएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो हमें क्या मिला, A प्लस D बराबर हो गया 14, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो A3 ले लेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2D आएगा और इसका मान दे दिया है उसने और इसका मान दिया है 18, यानी बन गया A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसके नीचे हम A प्लस D को रखेंगे और इससे मान निकालेंगे किसका, A और D का। तो घटा देंगे तो A से कैंसिल हो जाएगा, 2D में से एक D घटेगा, D बचेगा, 18 में से 14 तो 4 बच जाएगा, यानी हमें D का मान 4 मिल गया। फिर आगे आ जाएंगे समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया है हमें, 1 दिया A प्लस D बराबर 14, A प्लस D बराबर 14 है और D का मान 4 मिला तो A प्लस 4 बराबर 14 बन जाएगा। 4 ले जाके घटा देंगे तो 14 माइनस 4 यानी 10 मिल जाएगा A का मान। तो हमें A और D का मान मिल चुका है। अब हमें यस 51 चाहिए। तो यस n बराबर सूत्र होता है n/2 2A और प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ यस 51 यानी 51 वाला, तो यहाँ n का मान 51/2 होगा। 2A और A का मान हमें 10 मिला है तो 10 रख देंगे। यहाँ आ जाएंगे तो 51 माइनस 1 और D का मान हमें मिला है 4 तो 4 रख देंगे। यहाँ बना 51/2, ये हो गया 10 दूनी 20, घटा दिए तो 50 आया और गुणे हमारा 4 है। आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा 51/2 और 20 मिला प्लस 50 चौका 200 मिला और 200 में 20 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 220। तो 51 और गुणे
220/2 हो गया, 2 से काट दिए तो 110 आ जाएगा। 51 में 110 का गुणा कर देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ, तो ये बन जाएगा यस 51 बराबर हो जाएगा, यानी 110 गुणे 51 आ गया। तो एक जीरो लगाएंगे, 11 का 11 की 1 हासिल 1, 55 1 56, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 56 और 10, ये होगा 51 पदों का योगफल। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या, आगे हम ले लेते हैं 8 के बाद 9वां। तो 9 में देखते हैं क्या दिया है। करा यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 दे दिया है। फिर कह रहा है और प्रथम यानी 7 पदों का योगफल है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम आएंगे हल में क्या दिया है लिख लेंगे, तो हमें मिलेगा, दिया है क्या मिला, 7 पदों का योग मिला, यानी यस 7 बराबर हो गया हमें 49। फिर दूसरा दे दिया है 17 पदों का योगफल, तो यह 17 बराबर मिल गया हमें 289। और कह रहा है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी यस n हमें निकालना है। तो चूंकि यस n का जो सूत्र होता है ये होता है n/2, आगे होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके पहले हम इन दोनों को रख करके और हल करेंगे, ए और डी के पदों में मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, तो यस 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब यानी कि स्थान पर 7 है तो 7/2 होगा, 2a होगा प्लस 7 - 1 इंटू डी भी हमें ज्ञात करना है। और इसका मान यस 7 का मान 49 दिया है, तो बराबर हम 49 लिख देंगे। अब अगला काम है, ये दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ बनाएगा 2a प्लस 7 में से घटाएंगे 6d और गुणे हो गया 7/2 और ये बराबर हो गया 49। 2 से भाग दे देंगे यहाँ, तो a प्लस 2 का भाग इसमें भी होगा, 2 3 6d और 7 का गुणा है जाएगा, भाग बनाएगा 49/7 यानी 7 आ गया। तो हमें एक समीकरण मिला a + 3d बराबर 7, a + 3d ये बराबर 7, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह 17 वाले से आएंगे, तो यानी यस 17 बराबर, तो 17/2 होगा, 2a प्लस 17 में से घटाएंगे तो 16d बनेगा और इसका मान दिया है 289, तो 289 लिख देंगे। फिर वही प्रक्रिया होगी, ये दोनों में भाग देंगे, तो 2a/2 और 16d/2 और 17 का भाग हो जाएगा 289 में हम 17 से भाग देंगे, 17 में 289 होता है, 2 से कट के प्लस 8d आया और ये बराबर 17, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। पहला समीकरण हमने निकाला है a + 3d बराबर 7। अब इसको हम घटा देंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल होगा, 1 + 1 माइनस था, 8 में से 3 घटा 5d आया, 17 में से 7 घटा 10 आया, d बराबर निकालेंगे तो 5 का भाग 2 आ जाएगा। समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, a + 3d बराबर 7 था, d का मान 2 मिला, तो 3 × 2 बराबर 7 मिल गया, 3 दूनी 6 ले जाके घटा देंगे तो 7 में से 6 घटेगा 1 आएगा, यानी हमें 2 मान मिले। एक मान हमें किसका मिल गया, एक मान मिला है a बराबर हमने यहाँ 1 पाया, दूसरा मान हमने d का निकाला तो d बराबर हमें 2 मिला हुआ है। अब आगे आ जाएंगे, तो हमें यस n चाहिए था, तो यहाँ आ जाएंगे यस n, तो ये बराबर n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ रखेंगे n/2, 2a का मान 1 मिला है, n-1 ऐसे ही रहेगा और d का मान 2 मिला हुआ है। तो यहाँ बन जाएगा n/2, यहाँ होगा 2 प्लस अंदर गुणा करेंगे तो 2n-2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, n और n मिलके n स्क्वायर हो जाएगा। तो जो n आएगा उसका आंसर बन जाएगा n स्क्वायर और यही हमारा आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।